Welcome to my channel IELTS with Priya. Today we are here with cue cards all together. Without wasting time, we are going to start. Describe something that was broken in your home or your house and then repaired. This is number one cue card of the list. So guys, the purpose of giving this cue card of the examiner is actually they just want to know whether you are familiar with the term repair. क्या आप चीजों को रिपेयर करवाते हो और यू आर ए पार्ट ऑफ यूज एंड थ्रो कल्चर और चीजों को फेंकते जाते हो। ये क्वेश्चन हमारे जितने भी क्यू कार्ड्स हैं हमारी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए पूछे गए हैं। आर यू अवेयर अबाउट दिस थिंग? डू वी यूजली गेट थिंग्स रिपेयर और वी जस्ट थ्रो एंड बाय अनदर वन? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू फ्रेम दिस वन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है what it was, how it was broken, तो how you got it repaired and how you felt। अब सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, look at the tense of the question, thing was broken, जो टूट गया था in your house and then repaired। दोनों के लिए हमें कौन से टेंस को ध्यान में रखना है? रिपेयर में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस हाईलाइटिंग क्या है कि क्या आप चीजों को रिपेयर करवाते हो, क्या आप यूज एंड थ्रो कल्चर का पार्ट हो, या फिर आप चीजों को ठीक करवा लेते हो, जो कि ज्यादा बेटर है। और दिस इज द अप्रोच एवरीवन शुड एक्चुअली फॉलो और अप्लाई सो दैट वी कैन हेल्प इन कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दोज आर रिलेटेड टू द वेस्ट। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। वेल, usually there are many things which are broken in every house and some are actually some are needed to be replaced with the new, while some can be repaired at least. And over here I'm going to talk about a similar situation when something really expensive was broken down and we got it repaired। यहाँ पे हम बार बार got it repaired लगा रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव वर्ब। गॉट इट रिपेयर्ड, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पे हम गॉट इट रिपेयर्ड सेंटेंस का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इट वाज। इट वाज नन अदर देन द डाइनिंग टेबल ऑफ द हाउस। वन लाइन आंसर इज सफिशिएंट। सो सेकंड क्वेश्चन इज, यहां पे हम लिखेंगे डाइनिंग टेबल। देखिए, तो सेकंड इज हाउ इट वाज ब्रोकन। हम कहेंगे it was broken while we shifted our house or while we were shifting our house। तो a leg of this dining table broke। ठीक है जी, तो सिचुएशन बता दी हमने। अगला हमारा क्वेश्चन है अब हाउ यू गॉट इट रिपेयर्ड। अब सबसे पहले रिपेयर करवाना इतना जरूरी क्यों था? कई बार चीजें पड़ी भी रहती हैं, वी डोंट इवन थिंक और बॉदर अबाउट दैट। हमने क्यों रिपेयर करवाया, क्या जरूरत थी? तो हम सबसे पहले उसको रिपेयर कराने के लिए बोलेंगे कि उसको रिपेयर ना कराने की वजह से या उसकी एब्सेंस में उस प्रोडक्ट को यूज ना करने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि इट एक्चुअली breaking down of this dining table actually created a huge problem for all the family members। क्या problems create हुई? Everybody had to dine in his or her room and it became an albatross around the females of the neck, albatross around the female's neck of the house। क्यों? Because they had to serve in every room and most importantly it broke the wine binding। It worked as a binding wine। जो पहले क्या था, हमें बांध के रखता था, as we all used to dine together, it broke that wine and we were feeling separated and isolated। इसकी इंपॉर्टेंस बता के then everybody was thinking of buying it new, but I and my grandmother insisted to get it repaired। क्यों हमने इसको नया लेने के बारे में क्यों नहीं सोचा? Though it was 3 generations old in our home, इतना पुराना है, इट वॉज ए टोकन ऑफ लव टू माई ग्रैंडमदर फ्रॉम हर पेरेंट्स ऑन हर वेडिंग, गिवन ऑन हर वेडिंग। ठीक है जी, तो हमने बता दिया कि अब कैसा था हमने डिस्क्राइब भी करना है। इट वॉज ए कोलोसल डाइनिंग टेबल दैट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 16 चेयर एंड ए रिवॉल्विंग ग्लास और टॉप ऑफ द जो टेबल होता है तो उसके बारे में बात करेंगे।
हमने मुसीबत के बारे में बता दिया कि फीमेल्स के लिए मुश्किल हो गया, तो यू डेफिनेटली कॉल्ड कारपेंटर. सो विदाउट taking it away, they came to the home and they do what was needed. They tried to fix it and finally fix it as smooth as nobody could realize that it was broken anytime. तो फिनिशिंग की बात करेंगे, अब उसके कारपेंटर की बात कर सकते हैं. यहाँ पे आप कारपेंटर कहाँ से मिला, यू कैन सिंपली से कि वी कंसल्टेड एन एजेंसी को कंसल्ट किया, किसी शॉप को कंसल्ट किया, आपने किसी को भी किया हो सकता है. और यू कैन सिंपली से कि वी कंसल्टेड आवर फैमिली कारपेंटर हु यूज्ड टू कम टू आवर होम फॉर एजेस. उनकी फैमिली यहाँ पे आती है, तो उन्होंने इसको ऑलमोस्ट नए जैसा बना दिया. अब हाउ यू फेल्ट, अब सबसे पहले तो आपकी चीज ठीक हो गई. चीज ठीक होगी तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ. हमने बड़े ही सुख की सांस ली जब ये ठीक हुआ. दूसरा, यू फेल्ट प्राउड, क्योंकि यू आर टॉट समथिंग इज इम्बाइब्ड और इनकलकेटेड, आपके अंदर डाली गई है, इंस्टिल्ड in your school that use 3 R's. Those are reduce, reuse and recycle. 3 R's की बात करेंगे, हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है. तो आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द डिटीरियोरेटिंग कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंट. Keeping that in mind, I really felt proud that I did not become a part of use and throw culture. ये एक बड़ी अच्छी और एक वास्ट टर्म है. अब it killed 2 birds with the stone. First of all, it helped you to be a part of preserving environment or nature. Secondly, it saved your penny as well. No, it did not put a weight on your pocket. क्योंकि अब एक नया डाइनिंग टेबल लेना कोलोसल जो कि आपकी पूरी बड़ी फैमिली की जरूरतों को पूरा करे, टू केटर टू द नीड्स ऑफ फैमिली, इट इज नॉट एट ऑल चीपर और अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. तो यहाँ पे किल 2 birds with 1 stone की बात कर सकते हो. तो ये बन गया हमारा क्यू कार्ड. देखिए क्या मुश्किल था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन. अगेन वी आर डूइंग इट रिपीटेडली. क्या था, घर में हर एक के घर में चीजें टूटती हैं, कई बार कुछ ऑप्शन नहीं बचता कि नया ही लेना पड़ता है. जैसे ग्लास टूट गया तो ग्लास को रिपेयर नहीं कर सकते हम, दैट इज नीडेड टू बी एक्चुअली बॉट न्यू, तो नया ही खरीदना पड़ेगा. कौन सी चीजें हैं जो ब्रेक हो सकती है, रिपेयर हो सकती है, तो वी हैव चूजन द इजीएस्ट थिंग. तो क्या था, डाइनिंग टेबल कैसे टूट गया, शिफ्टिंग की थी आपने हाउस की, तो उस ड्यूरेशन में अ लेग ऑफ द सेम ब्रोक. ठीक है जी. हाउ यू गॉट इट रिपेयर, आपने इसे रिपेयर कैसे करवाया, इसको बताने से पहले हमने क्यू कार्ड में एक सिचुएशन डाली कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था. घर की फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम आ चुकी थी, घर के मेंबर्स के लिए प्रॉब्लम आ चुकी थी. डिनर करने के लिए दे हैव टू डाइन इन द रूम्स and we were feeling as if we were separated, isolated, we were not able to share things. तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते, तो इट वॉज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू गेट इट रिपेयर. और अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि माई ग्रैंड मदर वॉज फीलिंग एज इफ सम ब्लेसिंग्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम हर, क्योंकि उसको पिछली जनरेशन से जनरेशन बाय जनरेशन दीज थिंग्स आर एक्चुअली काइंड ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स, or these are considered some traditional or products or kind of valuable products for the family. So your grandmother or your mother was really feeling bad as she was feeling some blessings have been taken away from the family. तो आपने फटाफट से कारपेंटर को कंसल्ट किया और you got it repaired. क्योंकि कारपेंटर ने किया, आपने नहीं किया. अगर आप रिपेयर करोगे तो बोलेंगे आई रिपेयर, हमने उनसे करवाया. अब कैसा लगा, सबसे पहले तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. मेरे घर की चीज ठीक होगी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, वो ठीक हो गई. हम सारे फिर से इट अगेन बिकेम द बाइंडिंग वाइन और हीलिंग बाम फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस, क्योंकि वुमेन यूजुअली सर्व करती हैं, उनके लिए एक हीलिंग बाम बन गया. और यू फेल्ट प्राउड, क्योंकि हमारे बचपन में हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं कि वी हैव टू फॉलो 3 R's. वो कौन सी है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. इम्बाइब मतलब हमें सिखाई जाती है, इनकलकेटेड और इंस्टिल्ड हमारे अंदर भरी जाती है. तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और मैंने एक तीर से 2 निशाने. आई किल्ड 2 birds with a stone. क्या क्या किया,
यूज एंड थ्रो कल्चर का पार्ट नहीं बने आप, आपने अपने पैसे बचाए, एनवायरमेंट बचाया, दो चीजें आपने बचाई. सो दिस वे दिस क्यू कार्ड हैज बीन एक्चुअली आंसर्ड.